You left with just 15 days in hand for MHTCET exam and you must be feeling nervous. Do not worry, in this video I'll be sharing with you all a 100% practical plan to boost your score and hit that 99 percentile mark. अभी सिर्फ 15 days ही बाकी है, तो I know आपको बहुत ज़्यादा nervousness feel हो रही होगी. Mock test में number नहीं आ रहे. In my recent video I've just read all of your comments कि आपको mock test में इतने number आ रहे हैं. But also अगर आप comment कर रहे हो, even in this video you can comment आपके क्या mock test की stage है. Just tell me आपकी कहाँ पे गलती हो रही है, then I can help you. I cannot just help you with your mock test scores. And coming to this video, yes, the first tip is very important, which is focusing in high weighted chapters. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सिर्फ 15 दिन बाकी है. अभी आप जो भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो, आपका नहीं हुआ, आपका कम हुआ, आपका बहुत ज़्यादा हो गया, यू हैव टू फोकस ऑन हाई वेटेड चैप्टर्स, क्योंकि यही जो हाई वेटेड चैप्टर्स है आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएंगे इन योर MHTCET प्रिपरेशन. मेक श्योर आप हाई वेटेड चैप्टर्स तो करो ही, बट उसके साथ जो इजी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मत निग्लेक्ट करना, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड हम डिफिकल्ट चैप्टर्स और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं, बट वी निग्लेक्ट द इजी वंस एंड उसमें मार्क्स जाते हैं. सो फर्स्टली फोकस ऑन दीज टू एरियाज, दैट इज योर हाई वेटेड चैप्टर्स एंड योर इजी चैप्टर्स. दे आर गोना फेच यू मार्क्स. माई नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई गेट इन द कॉमेंट्स कि कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ऑफ सॉल्विंग दीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट. सिंस अभी से 15 डेज बाकी आई विल रेकमेंड कि आप ऑल्टरनेट डेज ही ट्राई करो, बट अगर ऑल्टरनेट डेज आपके लिए एक बर्डन लगता है then you can give one mock test in each 3 days. मतलब in 3 days you're solving one mock test and in the rest like maybe आप एक दिन या 2 दिन में आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट या आप सिर्फ मैथ्स के मॉक टेस्ट या केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट दे सकते हो, और फिजिक्स आपकी जो भी वीक है आप वो तो दो ही, एंड मैथ्स तो कंपलसरी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. इन दिस 15 डेज अगर आपने मैथ्स को अच्छा पकड़ बना लिया है, आई एम टेलिंग यू आपका MHTCET स्कोर बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है. इट्स गोना रियली अफेक्ट अ लॉट. अलॉन्ग विद द हाई वेटेड चैप्टर्स एंड द इजी क्वेश्चंस, आपको जो वीक टॉपिक्स है, आपने इतना महीना, आपने इतने दिन पढ़ाई की, आपको समझा होगा कि ये टॉपिक्स है, ये चैप्टर्स मेरी वीक है. अभी आपको इन द नेक्स्ट 5 डेज उसको स्ट्रेंथन करना है और वो क्वेश्चंस को आपको KDS करना है, विच इज किल, डेड एंड स्लॉटर. दिस इज अ टर्म विच इज वेरी फेमस अमंग टीचर्स. सो जस्ट किल, डेड एंड स्लॉटर दोज क्वेश्चंस, ताकि इन द MHTCET एग्जाम वो आपको तंग ना करे एंड यू विल बूस्ट योर स्कोर. इन माई लास्ट वीडियो आई हैव शेयर्ड कुछ टिप्स की मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए और कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए. सो डू चेक दैट वीडियो आउट. आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और हियर इन द आई बटन. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट. ट्राई इट आउट आपके नेक्स्ट मॉक के लिए कि आपका अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो आप उसको थोड़ा सा फोकस कम करो और जो आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा दो ध्यान, एंड यू विल सी अ बेटर स्कोर और अ बेटर रैंक. बट जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट बिल्कुल मत करना. येस, गिव इट लेस फोकस एंड अटेंशन, बट डू नॉट निग्लेक्ट इट कम्प्लीटली. बट जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि MHTCET में जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर पाओगे एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर. एट दिस पॉइंट आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन टू स्टार्ट अ न्यू बुक और न्यू क्वेश्चंस करना. आपको अभी जितना आपने किया है आपको उस पर रिवाइज करना है. JEE के PYQs, MHTCET के PYQs एंड मॉक टेस्ट, दैट्स इट. आपको उसी पे फोकस करना है और कुछ नई चीज़ें नहीं ट्राई करनी है, बिकॉज ये आपका ट्रायल एंड एरर अभी सेशन चला गया. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन गिविंग मॉक टेस्ट, इंक्रीजिंग योर स्कोर्स, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट अ गुड स्कोर. जब आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, आपके स्कोर्स आते होंगे, तभी आपने एक चीज़ समझा होगा कि आपके मैथ्स में अच्छा आ रहे होंगे, केमिस्ट्री में अच्छा आ रहे होंगे, या तो फिजिक्स में अच्छे नहीं आ रहे. ऐसा कुछ अगर आपका फॉर्मुलेशन है, अगर आपके ऐसे मार्क्स नहीं आ रहे, देन दिस इज समथिंग दैट आई डिड बैक जब मेरा MHTCET पेपर होने वाला था एंड 15 डेज का टाइम बाकी था. मेरा फिजिक्स वीक था और मेरा केमिस्ट्री और मैथ स्ट्रॉन्ग था, और मैथ्स को मैं और स्ट्रेंथन कर सकती थी. सो आई न्यू कि मैं अगर इन पे फोकस करूंगी और डबल डाउन करूंगी तो आई विल गेट अ गुड एंड अ बेटर स्कोर. तो आई फोकस्ड ऑन फिजिक्स इतना नहीं किया, बट मैंने वही ज़्यादा टाइम और अटेंशन केमिस्ट्री और मैथ्स को दिया, एंड आई गॉट अ बेटर स्कोर इन माई ओपिनियन. एंड मेरे मॉक से तो बहुत ही बेटर स्कोर आए थे इन माई MHTCET पेपर. दैट्स इट एवरीवन. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. डू कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चंस है. आई विल आंसर दैट टू यू, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.